कविता पूरी लिखने के बाद गुनगुनाते हुए आजाद भाई ने श्रीमती जी से कहा, अरे जरा सुनती हो, देखो तो मैंने क्या लिखा है। बहुत ही सुंदर कविता बनी है। तब उनकी पत्नी सुधा बोली, बाद में सुनती हूँ, बाद में। बाहर बच्चों ने दिवाली के दिए जला दिए हैं और पटाखे भी फोड़ने शुरू कर दिए हैं। आओ तुम भी और दो चार फुल झड़ियां चला लो। आजाद भाई कहने लगे, सुधा, तुम तो जानती हो पटाखों से मुझे कितना डर लगता है। इनकी आवाज से तो मेरे कान ही सुन्न हो जाते हैं। और रॉकेट, उसका तो पता ही नहीं चलता किस दिशा में किस तरफ मुड़ेगा और किसके घर में घुस जाएगा। सुधा कहने लगी, तुम्हारा डर भी ना इतना अजीब किस्म का है। उधर इसराइल ने हमास पर मिसाइल दागी और इधर तुम खबर सुनकर अपने कमरे में से बाहर नहीं निकलते। मैं तो चली बाहर बच्चों के साथ फुलझड़ियां चलाने, अनार फोड़ने, बम फोड़ने। तुम यहां बैठे अपनी कविताओं में बम पटाखों का बस जिक्र करते रहना और आज अपनी कलम से कुछ पटाखे छोड़ ही दो। असली पटाखों को चलते हुए देखने का अगर दिल करे तो अपने दोनों कानों में रुई डालकर बाहर आ जाना। पटाखों को सुनने से डर लगता है, कम से कम देख तो लो। लक्ष्मी पूजन करके बच्चों के साथ कुछ पटाखे चला के उसके बाद खाना खाने के बाद मैं आती हूँ और तुम्हारे साथ बेड में बैठकर तुम्हारी कविता सुनती हूँ। देखती हूँ कि दिवाली के मौके पर आज अपनी कविता में तुमने कितने पटाखे छोड़े हैं, कितने रॉकेट चलाए हैं। जब तक तुम अपनी ये कविता अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को भेज दो। आजाद भाई कहने लगे, सुधा, तुम क्या कह रही हो। सुधा कहने लगी, ठीक ही तो कह रही हूं। तुम्हारे उस काव्य मंजरी मंच के ऊपर तुम्हारे दोस्त कम है, तुम्हारी सहेलियां ज्यादा हैं।